नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और पाजामा पार्टी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर की ड्यूटी गवर्नर हाउस पर लगाई गई थी। हवलदार जी, यहाँ कोई दावत सावत होने वाली है क्या? ओए लल्लू राम, आज गवर्नर के लौंडे का जन्मदिन है, उसी की पार्टी चल रही है अंदर। फिर तो यहाँ बड़े बड़े अफसर आएंगे, काश हमें भी दावत उड़ाने का अवसर मिल जाए। तभी चर, चुप कर बे, हमारे कमिश्नर साहब आ गए हैं। कार से उतरने वाली चीज को कमिश्नर तो नहीं कहा जा सकता था। हैं? हवलदार बहादुर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही भालू ने उसे दबोच लिया। उई! डर गया बच्चू? आई, आवाज तो कमिश्नर की ही है। मैं कमिश्नर ही हूं लल्लू। सर जी, आप भालू बनकर क्यों आए हैं? ओए, ये पार्टी फैंसी ड्रेस है, यहाँ लोग तरह तरह के रूप बनाकर आएंगे। आज पता चला कि बड़े अफसर भी बावले होते हैं। तभी भोगा! उई! अब उनके सामने एक दूसरा नमूना खड़ा था। हुड़ हुड़ हुड़का। ए, क्या तुम धरती पकड़ हो? हिला दूंगा। अफसर का नाम लेते शर्म नहीं आती? सॉरी जी, मैं तो आपको पहचानने ही वाला था। इससे पहले मुझे पहचान कर दिखाओ। खड़गू? सटअप, मैं इंस्पेक्टर खड़ग सिंह हूं। तुम्हें मुझे सर कहकर संबोधित करना चाहिए। गलती हो गई लंगूर, मेरा मतलब है हजूर। ठीक है, ठीक है, अपनी ड्यूटी ठीक से अंजाम देना। चलो धरती पकड़, हम भीतर दावत उड़ाएंगे। भुक्कड़ कहीं के, दावत के नाम से लार टपक रही है। भीतर एक हॉल में फैंसी ड्रेस पार्टी चल रही थी, लेकिन अभी कुछ मेहमान आने बाकी थे। चर, वैन से 5 बंदे बाहर निकले। हवलदार बहादुर के मुंह से अनायास ही निकल गया, पाजामा पार्टी। ठीक कहा, हमें पाजामा पार्टी ही कहते हैं। क्या हम लोग भीतर जा सकते हैं? पाजामा ले जाइए जनाब, मेरा मतलब है तशरीफ ले जाइए। कुछ ही देर में तेरी हंसी बंद होने वाली है बच्चू। भीतर गवर्नर जी अपने पुत्र से केक कटवाने की तैयारी में थे। पाजामा पार्टी के सदस्य भीतर हॉल में फैल गए। ले पुत्र, इस चाकू नाल काट दे। तभी केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। गुब्बारा फोड़ो, फटाक फटाक फटाक। ओए जनाब, तुसी भी फोड़ दो ए फुग्गा। आप कहते हैं तो फोड़ देता हूं। फटाक। ओए! पाजामा पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी अपने गुब्बारे फोड़ दिए। फटाक फटाक फटाक। इसके बाद वहां उपस्थित मेहमान लंबलेट होना शुरू हो गए। धाड़! कुछ ही क्षणों में सबका आटा गफील हो गया। क्यों बे पाजामो, गुब्बारों में बेहोशी की गैस भरकर लाने का आइडिया कैसा रहा? तुम ग्रेट हो लाल पैजामा, आज हमें यहां से बहुत माल हाथ लगेगा। सभी मेहमान कीमती उपहार लेकर आए थे। पाजामा पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। सारा सामान समेटकर पाजामा पार्टी ने बाहर का रुख किया। ओए, ये नंगे गठरियां उठाकर क्यों ला रहे हैं? जानना चाहते हो इन गठरियों में क्या है? हाँ, तो अंदर चले जाओ। गवर्नर साहब सबको ऐसी गठरियां बांट रहे हैं। हाँ, पुत्र के जन्मदिन की खुशी में तुम्हें भी भीतर बुला रहे हैं। सिपाही खुश हो गए। ओए, मुझे भी गठरी चाहिए, मैं भी आरिया हूं। जब सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूं। पाजामा पार्टी अपनी वैन में चढ़कर निकल भागी। कल पूरे शहर में पाजामा पार्टी का ये कारनामा लोगों की जुबान पर होगा।
इधर पुलिस पार्टी भीतर पहुंची। आई, ये सारे मेहमान लेटे हुए क्यों हैं? शायद यहाँ कोई खेल चल रहा है। फैंसी ड्रेस पार्टियों में ऐसी ही मूर्खताएं होती हैं। कमिश्नर सर भी सर जी घोड़ा बने हुए हैं। उन्हें से पूछता हूं कि गठरिया कौन बांट रहा है। सर जी जरा उठिए तो। आई, इनका तो आटा गफील हुआ लगता है। हवलदार जी ये सब तो बेहोश पड़े हैं। मामला गड़बड़ है यारो। लगता है पाजामा पार्टी वाले ही इन सब का बैंड बजाकर गए हैं। तो अब क्या होगा? मुझे क्या हुआ था? हम लूट गए। तभी बेहोश मेहमानों को होश आने लगा। गवर्नर साहब और कमिश्नर को भी होश आ गया। हवलदार बहादुर, तुम बाहर ड्यूटी पर थे, फिर वे लुटेरे भीतर कैसे घुस आए? वे फैंसी ड्रेस पार्टी के मेहमान बनकर आए थे जी, और खुद को पाजामा पार्टी बतला रहे थे। शट अप! तुम्हें मेहमानों और बदमाशों में कोई फर्क नजर नहीं आता? कैसे आता सर? आप सभी तो नमूने बने हुए हो। बको मत, दफा हो जाओ यहां से, वरना अभी सस्पेंड कर दूंगा। निकल ही लेता हूं। इस समय सर जी गुस्से में बावले हो रहे हैं। इस बीच किसी ने अखबार वाले को फोन कर दिया था। ओह, प्रेस रिपोर्टर आ पहुंचे हैं। सुबह के अखबारों में यह खबर मुख्य रूप से प्रकाशित हुई। पाजामा पार्टी ने गवर्नर हाउस को लूटा। बड़े बड़े सरकारी अफसर पार्टी में उपस्थित थे, पर सभी की घंटी बजा गए लुटेरे। हवलदार बहादुर सुबह को सोकर उठे। आ आ चंपाकली इन दिनों गांव गई हुई है, इसलिए देर तक सोने का आनंद आता है। तभी अखबार फटाक। इस अखबार वाले को किसी दिन हवालात में दे दूंगा। रात वाली खबर पढ़कर वो चिंता में डूब गए। मामला बड़ा हो गया है। मैं तो कुछ दिन ड्यूटी पर जाऊंगा ही नहीं, वरना कमिश्नर साहब खाट खड़ी कर देंगे। तभी नमस्ते भाई साहब, ये तो चंपाकली की सहेली धन्नो है। आइए धन्नो जी, लेकिन चंपाकली तो गांव गई हुई है। उफ, कोई बात नहीं, मेरा काम आपसे ही चल जाएगा, क्योंकि टुल्ली आपसे परिचित है। पुछ पुछ, ये एक बार मेरे साथ रह चुका है, इसलिए तो आई हूं। मुझे फिर से शिमला जाना पड़ रहा है। क्या आप टुल्ली को दोबारा कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं? आजकल मैं घर में अकेला हूं, टुल्ली के साथ मन लगा रहेगा। आप चंपाकली की सहेली हैं, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकता। छोड़ जाइए टुल्ली को। धन्यवाद। वो टुल्ली को उनके हवाले करके चली गई। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। कौन है बे? मेजर ठोका ठाकी, दरवाजा खोलो। मेजर ठोका ठाकी उनका लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक था। हवलदार ने तुरंत दरवाजा खोला। मेजर साहब, स्टॉप दिस। मैं अपना किराया लेने आया हूं। बात यह है सर कि चंपाकली गांव जाते हुए मेरी जेबें बिल्कुल खाली कर गई हैं। अगले महीने वेतन मिलते ही 2 महीने का किराया चुका दूंगा। नहीं चुकाया तो शूट कर दूंगा। तभी उफ, ओए, मुझे कुत्तों से घिरना है, और तुमने मेरे ही घर में कुत्ता पाल लिया। शूट कर दूंगा। ओए मेजर, घर तुम्हारा सही, मगर मैं इसमें रहने का किराया देता हूं। फिर मैं कुत्ता पालूं या घोड़ा, तुम क्यों उछल रहे हो? बात सुनो, मैंने अपने लॉन में बहुत सी सब्जियां उगाई हुई हैं। अगर तुम्हारे इस कुत्ते ने कभी मेरे लॉन का रुख किया और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया तो मैं तोप से उड़ा दूंगा। हवलदार को मेजर के साथ खुरापात करने में बहुत आनंद आता था। सब्जियों को टुल्ली नहीं, मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। भीतर आकर उन्होंने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली।
ये दवाई मैं प्रोफेसर पीपी की प्रयोगशाला से लेकर आया था। इसका इंजेक्शन लगाने से पेड़ पौधे का आकार बढ़ने लगता है। आज रात मैं मेजर के बगीचे में जाकर उसका कद्दू बड़ा कर दूंगा। इधर पाजामा पार्टी दिन दहाड़े एक फौजी अफसर के घर जा धमकी। पुलिस वालों के बाद अब फौजियों की बारी है। घंटी बजाने पर कर्नल लालू फाकड़ी ने दरवाजा खोला। यस, तुम ही फाकड़ी हो? तमीज से बात कर, अंधे नंगे आदमी। मैं फौज में कर्नल हूं, कोर्ट मार्शल कर दूंगा। कोर्ट मार्शल बाद में होगा, पहले तुम इसे संभालो, कहकर ढिसुम उफ। अगले ही पल पजामा पार्टी ने उसे दबोच लिया। भीतर ले चलो, वहीं बैंड बजाएंगे इसका। बैंड की आवाजें बाहर तक सुनाई दी थी। ढिसुम धाड़, ढिसुम धाड़ धाड़। कुछ देर बाद पजामा पार्टी बाहर निकली। बहुत माल जमा कर रखा था कर्नल ने। हमने कुछ ही घंटों में सारे बड़े अफसरों की खटिया खड़ी कर दी है, लेकिन अभी एक बाकी है। वो कौन? हवलदार बहादुर। वो बड़ा अफसर तो नहीं है, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स की नाक का बाल बना हुआ है। मैं उसी के घर में जाकर उसका बैंड बजाना चाहता हूं। ठीक है, हमारा अगला शिकार होगा हवलदार बहादुर। शाम के अखबार में कर्नल फाकड़ी के विषय में समाचार प्रकाशित हो गया। पजामा पार्टी ने फौज के कर्नल को लूटा और पीट पीट कर धतूरा बना दिया। कमिश्नर साहब ने तुरंत इंस्पेक्टर खड़क सिंह को बुलाकर चेतावनी ठोक दी। अगर 24 घंटे में पजामा पार्टी को अंदर नहीं किया तो तुम्हारी पतलून उतार दूंगा। लेकिन सर, नो लेकिन, ओनली पजामा। मुझे सिर्फ पजामा पार्टी चाहिए। यस सर। इधर मेजर ठोका ठोकी ने उसी शाम को अखबार पढ़ा। पजामा पार्टी केवल पुलिस और फौज के अधिकारियों को लूट रही है। आज रात मुझे बहुत सावधान रहना होगा। उसने तुरंत अपने लॉन के किनारे पर बंकर का निर्माण आरंभ कर दिया। चोर पिछले रास्ते से ही आते हैं, इसलिए यहां मोर्चा लगाना उचित है। अंधेरा होते ही वो बंकर में मोर्चा जमा कर बैठ गया। चोर का बच्चा भी अंदर आ गया तो गोली से उड़ा डालूंगा। हवलदार बहादुर अपने घर में टुल्ली के साथ खेलने में व्यस्त थे। ले ले रोटी पकड़। उफ। अचानक ही उन्हें याद आया, ओह, मुझे तो आज ठोका ठोकी का कद्दू बड़ा करना है। टुल्ली को कमरे में बंद करने के बाद रसायन की शीशी उठाकर वो अपने लॉन में आ गए। बगीचे दीवार कूदकर ठोका ठोकी के बगीचे में पहुंच जाऊंगा। मेजर ठोका ठोकी बंकर में सतर्क बैठा था। आई, दीवार पर कौन है? बगीचे में कूदते ही हवलदार बहादुर चौपाए बन गए। कद्दू की बेल ढूंढनी होगी। वो थोड़ा निकट आए और ठोका ठोकी ने पहचान लिया। आई, ये तो हवलदार बहादुर है। मेरे बगीचे में क्या करने आया है? मेजर ने बंदूक छोड़कर डॉट गन उठाई। दूसरा छेद बना दूंगा साले के। निशाना बिल्कुल ठीक लगा था। पुई! ठोका ठकी बंकर से निकलकर निकट पहुंचा। हाल्ट, वरना एक छेद और बढ़ा दूंगा। ओह, रंगे हाथों पकड़ा गया हूं, बावला बन जाता हूं। तुरंत ही उन्होंने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। भौं भौं। मेजर ने तुरंत अपने बंकर में छलांग लगा दी। लगता है ये बंदा कुत्ता बनता जा रहा है। धड़ाम! हवलदार बहादुर ने इस अवसर का लाभ उठाया। निकल ले बच्चू हवलदार। अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने रसायन की शीशी मेज पर रखी। ओए टुल्ली, मेरे पिछवाड़े में जो चीज घुसी है उसे निकाल तो जरा। उफ! टुल्ली बहुत समझदार और आज्ञाकारी कुत्ता था। उफ! शाबाश! मेजर के बच्चे ने पूरा सुआ ही घुसेड़ दिया था। घाव पर दवाई लगानी चाहिए।
फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए वो दूसरे कमरे की ओर बढ़े। अकेले रह जाने पर टुल्ली की नजर मेज पर रखी रसायन की शीशी पर पड़ी। शीशी को पहले उसने सूंघा, फिर नीचे गिरा दिया। छनाक! नीचे बिखरे रसायन को टुल्ली ने चाटना शुरू कर दिया। हवलदार बहादुर वापस आए। ओए, ये क्या कर दिया है? चप्पर चप्पर। कुछ ही क्षण में वो सारा रसायन चाट गया। ये नालायक कुत्ता सारा रसायन चाट गया। अब मैं मेजर का कद्दू कैसे बड़ा करूंगा? उफ उफ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी कॉमिक्स को डाउनलोड करके ना पढ़ें, ऑनलाइन ही पढ़ें, तो हमें इससे इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते हो तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।